प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में अच्छे हैं, खुश हैं और आनंदित हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और आज ही के दिन हम सब के परमेश्वर के पुत्र इकलौते जो यीशु मसीह हैं, उनको हमारे पापों के लिए बलिदान किया गया था। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र का बलिदान हमारे पापों के लिए किया था। उस अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ करके और शैतान की आवाज़ को सुनकर जब फल को खाया था, तब वहाँ पाप आई थी और उस पाप एक जेनेटिक हो गई। आदम के द्वारा सब प्राणियों में वो पाप फैल गया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने के द्वारा। प्रभु हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी संतानें, जिसकी उसने रचना की है, जिसकी उसने सृष्टि की है, वो नाश हो। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। तभी हम जानते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति पहले अध्याय से लेकर के और दूसरे अध्याय तक परमेश्वर ने कैसे कैसे वर्णन किया है। पूरी सृष्टि उसने अपने वचनों से की, अपने सामर्थ रूपी वचनों से, दो धारी तलवार रूपी वचन से परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की, पूरे कायनात की सृष्टि की। सब कुछ जो हम आँखों से देखते हैं और जो कुछ हम हमारे जीवन में प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। चाहे वो आकाश हो, तारे हो, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हो, पक्षियाँ हों, समुद्र हो, चंद्रमा और तारे हों, ग्रह और नक्षत्र हो, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मिट्टी ली और उसे मनुष्य का आकार दिया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। तभी तो कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। परमेश्वर ने उस मिट्टी के अंदर, जिसे उसने आदम के रूप में बनाया था, उसने श्वास फूंका। वो श्वास कहाँ से आया था? परमेश्वर के अंदर से। वो परमेश्वर का डीएनए आदम में आया और आदम से फिर हम में आया और हम आदम की संतान कहलाते हैं। परमेश्वर इतना दयालु है कि इतना करुणामय है कि हम अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी कल्पनाओं, अपने समझ से परमेश्वर के असीम कृपा को हम समझ ही नहीं सकते। उसके प्रेम की उस धारा को, उस प्रवृत्ति को, उस स्वभाव को हम अपने बुद्धि के द्वारा समझ ही नहीं सकते। परमेश्वर हमसे इतना अनंत प्रेम करता है। तभी तो कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। स्वयं परमेश्वर को इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आना पड़ा। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। यहाँ तक कि जितना हम संसारिक माता पिता हमसे प्रेम नहीं कर सकते, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान किया और यीशु ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरा करते हुए हमारे लिए अपना लहू बहाया। परमेश्वर हम करुणामय है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। हालेलुया। उसने अपना लहू उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया। अनंत प्रेम से हमसे प्रेम किया। हम जैसे भी थे उसने हमें स्वीकार किया, हमें एक्सेप्ट किया। उस कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने हमारे लिए अद्भुत बलिदान दिया है। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, कोई काबिलियत नहीं था। हम तो पापी थे, अधर्मी थे, पाप में, बुराई में, गलत विचारों में, गलत संगति में, गलत सोच में, गलत भावनाओं में, गलत इरादों में हम खोए हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें चुना, अपने सीने से लगाया, हमारे लिए अपना लहू बहाया यीशु मसीह ने। हमें उस महान बलिदान को भूलना नहीं चाहिए, उस परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में उतारना है, उसके आचरणों को, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना है, बुराई से बचे रहना है, पवित्रीकरण का इस्तेमाल करना है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? यही कि हम बुराई से अलग रहें और परमेश्वर को रोज निहारें, परमेश्वर को ढूंढें, उसकी मर्जी को जानें,
यही हमसे चाहता है वो नहीं चाहता कि हम उस नर्क की, उस अग्नि की हम कौर हो जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, यीशु मसीह कभी नहीं चाहता कि हम उस धड़कती हुई अनंत काल की मृत्यु को प्राप्त करें। इसलिए वो संसार में आया। हमारे पास अभी भी समय है कि हम बचें। हमारे पास अभी भी समय है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हमारे पास अभी भी समय है कि हम तमाम बुराइयों को, हर एक लालच को, हर एक द्वेष को, हर एक बदले की भावना को, हर एक उस बंधन को तोड़ दें जिसके हम अधीनता में थे, जिसके हम गुलाम थे। शैतान ने जो हमें बंदी बना रखा था, हमारे मस्तिष्क को, हमारी सोच को, हमारे विचार को, हमारी कल्पनाओं को, हमारी भावनाओं को परमेश्वर से अलग कर रखा था और संसार की तमाम प्रकार के चिंताओं में, कुंठाओं में और पाप में और अधर्म में हमें उलझा के रखा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर को जानोगे तो परमेश्वर तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर ही हमें जो स्वतंत्र कर सकता है, वरना इस संसार में कोई दूसरी पावर नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है जो हमें हमारे पापों से आज़ादी दे सके। इसलिए परमेश्वर के बलिदान को स्मरण करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। उसके लिए एक शब्द बोल करके उसने संसार की उत्पत्ति की, सृष्टि की, और सिर्फ शब्द बोल के ही यदि वो चाहता तो संपूर्ण सर्वनाश कर सकता था, मानव जाति का, संपूर्ण सृष्टि का समापन कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने दया दिखाई और हमें अपने सीने से लगाया, हमारा उद्धार किया, हमसे प्रेम किया, और कभी न समाप्त होने वाला अनंत प्रेम से वो उस परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया, हमसे प्रेम किया। वो अद्वैत परमेश्वर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो करुणामय परमेश्वर बना, वो दयालु है। आज हम जब पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए, बड़ी चाहत से हमें अपनी बाहों में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है वो परमेश्वर। आज विचार करें, सोचें, समझें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। उस बलिदान को हमें नहीं भूलना चाहिए जो कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए उसने दिया है। कोड़े की मार खाई, उसके ऊपर थूका गया, उसको कांटों की ताज पहनना पड़ा, मुकुट पहनना पड़ा, तो लहूलुहान हुआ उसका शरीर। मैं उस परमेश्वर के प्रेम को, उसके बलिदान को मैं कैसे भूल जाऊं। मैं एक हिंदू समाज से हूं, एक ब्राह्मण परिवार से हूं। उस जटिलता में से परमेश्वर ने मुझे निकाल के ले आया है। मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरे जिला स्तर पे पुजारी ना हो। यहाँ तक कि बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिरों में भी हमारे रिश्तेदार और हमारे पड़ोसी लोग जो हैं पुजारी हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाल कर ले आया है। और मैं चाहता हूँ कि आप उसके प्रेम को समझें। हर व्यक्ति हमारे घर में पूजा में, यज्ञ में, तमाम प्रकार के अंधविश्वासों में पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहाँ से चुन करके वहाँ से अलग किया। इसलिए हमें परमेश्वर के महान बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। आज गुड फ्राइडे आज सिर्फ एक शब्द मात्र के सिमट के न रह जाए, सिर्फ शब्दों में सिमट के न रह जाए, बल्कि निश्चित रूप से हमें इसको समझना है, इसको जानना है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे लिए स्वयं का बलिदान किया है, अपना लहू बहाया उस परमेश्वर ने। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।